अग्नि जल रही थी, लेकिन अब वो यज्ञ की अग्नि नहीं थी, वो थी प्रेम के अंत की अग्नि। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी महादेव के क्रोध की। कैलाश पर सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति अब टूटने वाली थी। एक कंपन उठा, मानो स्वयं प्रकृति कांप उठी हो। महादेव ने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उन्होंने सब जान लिया। सती। ये वही शिव थे जो समाधि में अचल रहते हैं, लेकिन आज उनका हृदय टूट चुका था। आंखों में वेदना, श्वास में कंपन, और फिर वेदना क्रोध में बदल गई। आकाश कांप उठा, पृथ्वी डगमगाने लगी। महादेव खड़े हुए, उनकी जटाएं प्रचंड हो उठीं, और फिर महादेव ने अपनी जटाओं को पकड़ा और पूरी शक्ति से धरती पर पटक दिया। धरती फट गई, उस अग्नि से प्रकट हुआ वीरभद्र। विशाल शरीर, अग्नि समान तेज आंखों में विनाश। जाओ और उस अधर्म को समाप्त कर दो। वीरभद्र यज्ञ स्थल की ओर बढ़ा। जिस दिशा में वो चलता, धरती कांपती, आकाश काला हो गया। जैसे ही वो यज्ञ मंडप पहुंचा, अराजकता फैल गई। यज्ञ वेदी टूटी, अग्नि बिखर गई, देवता भयभीत हो उठे। कोई भी वीरभद्र के सामने टिक नहीं सका। और फिर वो दक्ष के सामने खड़ा था। मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता। तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तेरा अहंकार समाप्त होगा। यज्ञ समाप्त हो चुका था, और साथ ही अहंकार भी। जब महादेव वहां पहुंचे, उन्होंने सती का शरीर देखा। वो क्षण जिसने स्वयं काल को भी रोक दिया। शिव ने धीरे से सती को अपनी बाहों में उठा लिया। न क्रोध, न गर्जना, केवल मौन। और फिर वो चल पड़े, पूरे ब्रह्मांड में अपनी सती को लेकर। उनका ये विरह सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव ऐसे ही रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सती के शरीर को खंडों में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां ऊर्जा फैल गई। वहां बने शक्तिपीठ, कामा